तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब देना है। आप सबको याद होगा कि इमरान खान साहब ने अपनी 22 साला जिद्दोजहद में ऐलान किया था 2 नहीं 1 पाकिस्तान का। एक ऐसा पाकिस्तान जिसके अंदर कानून का इतलाक़ हर शहरी पर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, कमज़ोर हो, उसके ऊपर बराबरी के साथ इतलाक़ होना चाहिए। खान साहब बार बार ये कहते थे कि मैं वो एक पाकिस्तान बनाऊंगा। अब सवाल ये है कि उस एक पाकिस्तान में अगर कोई शख्स कानून को अपने हाथ में लेता है तो क्या रियासत को उसके सामने खामोश हो जाना चाहिए? पुलिस को उसके सामने खामोश हो जाना चाहिए? अगर कोई शख्स इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, उसकी धज्जियां उड़ा देता है, तो क्या पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को खामोश हो जाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इसलिए कि वो इमरान खान साहब का मंजूर नज़र है? अगर इलेक्शन के प्रोसेस में दखल अंदाजी करना जुर्म है किसी आम आदमी के लिए, तो पीटीआई के अरकान के ऊपर क्या उस कानून का इतलाक़ नहीं होता? क्या पीटीआई के कारकुनान या उसके अरकान, उसके नुमाइंदे कानून से बालातर हैं? अगर इन तमाम सवालात का जवाब ये है कि हाँ, वो एक पाकिस्तान नहीं बनाना था, 2 पाकिस्तान बनाने थे, तो शायद जो पुलिस ने किया वो गलत किया हो। लेकिन अगर एक पाकिस्तान की बात होती है, कानून के इतलाक़ की बात होती है, तो पुलिस वो काम कर रही है जो कि कानूनी एतबार से उसको करने की ज़रूरत है। हमने हद्दुल इम्कान, सिंध हुकूमत ने कोशिश की कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, इनके जवाब ना दें, चूँकि मामला एक कानूनी मसला है। लेकिन जब बार बार भला कहने के लिए, पुलिस अफसरान को बुरा भला कहने के लिए, बल्कि सरकारी अफसरान के हवाले से धमकियां आमेज रवैया जो लेकर ये चल रहे हैं, अब मैं समझता हूँ ज़रूरी था कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपको पता चले। मैं स्टार्ट करूँगा 16 फरवरी से, जब बाई इलेक्शन था ज़िला मलीर के अंदर। इलेक्शन के कवानीन के तहत किसी मिनिस्टर को, किसी एमएनए एमपीए को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं थी। मलीर की सीट हमारी अपनी सीट है। एक बार भी वज़ीर आला सिंध इस दौरान मलीर नहीं गए। मेरे साथ वज़ीर बल्दियात बैठे हैं, एक बार नासिर शाह साहब मलीर नहीं गए। सईद गनी साहब का ताल्लुक़ कराची से, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। हमारा उम्मीदवार, हमारी पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा था, हम एक बार ज़िला मलीर नहीं गए, क्योंकि हम कानून के ताबे हैं, हम कानून को फॉलो करते हैं। आप सबके सामने है कि इलेक्शन प्रोसेस पर असरअंदाज होने का अमल वफाकी हुकूमत ने उस दिन स्टार्ट किया था जब असद उमर साहब मलीर में इलेक्शन दफ्तर का इफ्तिताह करने गए थे, और वहाँ पर भी आके उन्होंने सिंध हुकूमत पर, पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी की थी। लेकिन एक बार भी हमारा कोई वज़ीर इसके जवाब में मलीर नहीं कि हम चाहते हम कर सकते थे। अब इलेक्शन का दिन आता है 16 फरवरी का।
हलीम आदिल शेख साहब ज़िला मलीर PS 88 के पोलिंग स्टेशंस का दौरा करते हैं। भाई तुम कौन हो? कोई इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हो? हु आर यू? क्या आप PS 88 के पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं? और दौरा तो कर रहे हैं, अपने साथ जदीद असलहे से लेस अफराद को लेकर चल रहे हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात मीडिया के हर टीवी चैनल ने 16 फरवरी को दिखाई। वो तस्वीर दिखाई कि वेपन लिए हुए, ऑटोमेटिक वेपन लिए, जैसे कोई जंग लड़ने कोई प्राइवेट मिलिशिया लेकर घूम रहा हो। आज गवर्नर साहब बड़ी बातें कर रहे थे, उनको पता होना चाहिए आईने पाकिस्तान में प्राइवेट आर्मी की प्रोहिबिशन है कि प्राइवेट मिलिशिया आप नहीं रख सकते। लेकिन चूंकि वो लाडले हैं हलीम आदिल शेख साहब, चूंकि उनका ताल्लुक PTI से है, तो उनके ऊपर किसी कानून का अतलाक नहीं होता। वो अपने प्राइवेट गनमैन के साथ, वेपन के साथ, आर्म्ड गार्ड्स के साथ कुछ भी कर लें। उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश की। सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। जो कानूनी तरीक़ेकार है, इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन की। ये कहते हैं ना पुलिस हमारे अंडर काम कर रही है, हम पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी पुलिस ने कार्रवाई पहले नहीं की उनके खिलाफ। ये मैं 16 फरवरी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख़त आपके पास लेकर आया हूँ। लेटर हेड है इलेक्शन कमीशन का, दस्तखत है इलेक्शन कमीशन का। सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस, सिंध का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिंध का कोई वजीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन ये नहीं लिख रहा। ये एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ख़त लिखता है। और ख़त का उन्वान है एक्सपेल नेमली MPA मिस्टर हलीम आदिल शेख, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी कराची ईस्ट 1। और इसके एक पैराग्राफ में 3 लाइनें वो मैं पढ़ देता हूं ताकि आवाम को ये पता चले कि किस किस्म के लोग हैं ये लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरमाता है द सुप्रा मेंबर यानी कि हलीम आदिल शेख इज विजिटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी in the form of car rally, is visiting the constituency in the form of a car rally along with armed guards and sufficient people, creating inconvenience for the voters to exercise their right of vote in a peaceful manner. इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हलीम आदिल शेख साहब कार रैली की शक्ल में हथियार से लेस होके जिले का पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं और उसको एक्सपेल किया जाए। और ये खत इलेक्शन कमीशन 16 तारीख को किसको लिखता है? SSP मलीर को, जिसको ये कह रहे हैं जानिबदार हैं। SSP मलीर ने खुद कुछ नहीं किया। SSP मलीर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा मिला और आइन के आर्टिकल 218 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हर सरकारी अफसर के ऊपर लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात को इम्प्लीमेंट करें। ये तस्वीर है, गाड़ी है, PTI का झंडा है, एक शख्स है, हथियार है। ये बना रहे थे दो नहीं एक पाकिस्तान। जब इनको एहसास हो गया कि मलीर में इनकी दाल नहीं गलने वाली, तो उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को जेपटाइज करने के लिए, मुतासिर करने के लिए, पोलिंग को रुकवाने के लिए यह हथकंडे इस्तेमाल किए। और हम शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कि वो खड़ा हुआ और उसने कार्रवाई की जो कानून के मुताबिक करनी चाहिए थी। वहाँ पर आपकी वीडियोस जो टीवी पर चली हैं फायरिंग होते हुए देखी जा सकती है। वो फायरिंग हो रही है, पुलिस कॉग्निजेंस लेती है। कोई फायरिंग करेगा, ओपन फायरिंग करेगा तो पुलिस क्या खामोश हो जाए जस्ट बिकॉज
कि फायरिंग करने वाला या उसका हुक्म देने वाला पीटीआई से ताल्लुक़ रखता है, कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली है? खामोश है क्या पुलिस? पुलिस कार्रवाई करेगी, और पुलिस ने कार्रवाई की। अब आप कहते हैं पुलिस ने गलत कार्रवाई की, तो मेरे भाई अगर पुलिस ने गलत कार्रवाई की होती तो जब पुलिस हलीम आदिल शेख साहब का रिमांड लेने के लिए अदालत गई तो मौजिद अदालत ने, सिंध हुकूमत ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने नहीं, मौजिद जज साहब ने पुलिस को रिमांड दिया। सिंध हुकूमत कहां से आ गई इसमें? पीपल्स पार्टी कहां से आ गई इसमें? सिंध पुलिस जानिबदार थी तो रिमांड ग्रांट नहीं किया जाता, बट रिमांड ग्रांट किया गया। दैट शोज कि जो एफआईआर थी उसके मतन में ऐसे शवाहिद थे, ऐसी तफसीलात थीं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी थी। और इन्वेस्टिगेशन करने का तरीक़ेकार होता है। ये इन्वेस्टिगेशन का फ़ंड सिर्फ गवर्नर साहब के पास हो सकता है कि वो गवर्नर हाउस में बैठ के ये साबित कर सकते हैं कि किसी के ऊपर अटैक हुआ। पता नहीं उनको कैसे पता चल जाते हैं चीज़ें। चले खैर, रिमांड हो गया उनका। नाउ हलीम आदिल शेख साहब इज एन अक्यूज्ड, नामजद मुलजिम है एक एफआईआर में। अब ये इल्ज़ाम लगाते पुलिस जानिबदार है, सिंध हुकूमत जानिबदार है। अगर हम जानिबदार होते तो उनको लॉकअप किया जाता ना, जिस तरह आम मुलजिमों को लॉकअप किया जाता है। लेकिन चूंकि हमें अंदाज़ा था, पुलिस को अंदाज़ा था कि ये बयानबाजी करेंगे, इल्ज़ाम तराशी करेंगे, तो उनको इज़्ज़त के साथ, तहजीब के साथ एक कमरे में रखा गया विद ऑल फैसिलिटीज़। वो तमाम आपको पता है। ये कहते हैं पुलिस, कोबरा में मैं आता हूँ अभी, ये कहते हैं कि पुलिस ज़्यादती कर रही है, सिंध हुकूमत ज़्यादती कर रही है। 18 और 19 फरवरी के बीच में, इन 24 घंटों में 10 अफराद हैं जो हलीम आदिल शेख साहब से मिलने के लिए आए। उसमें एक उनके वकील साहब हैं। चलें, अगर पुलिस उनके ख़िलाफ़ होती तो फिर तो पुलिस ज़्यादती करती है ना, तो क्या उनके वकील से उनको मिलने देती? वो 10 अफराद जो मिलने के लिए आए, जिसमें उनके पर्सनल मुलाजमीन हैं, उनको मिलने देती? उनके एक कॉलीग हैं, उनकी एमपी हैं दुआ भुट्टो साहिबा, उनको मिलने देती? उनको मिलने दिया? तो अगर पुलिस जानिबदार होती, पुलिस ज़्यादती करने पर बिलीव करती, या हुकूमत इस मामले को देख रही होती, तो क्या आप मुझे बताइए ये रियायत मिलती कि वो बंदा लॉकअप में नहीं होता, एक कमरे में होता? 10 लोग उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। फिर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि जी कोबरा आ गया, ख़तरनाक कोबरा आ गया और मैंने उसको मार दिया। तशवीशनाक चीज़ है। सिंध हुकूमत ने 19 तारीख को जब ये मामला मंजरान पे आया, इसको कंडेम किया। वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात को ऑर्डर किया। मैंने, नासिर शाह साहब ने पर्सनली इस मामले को कंडेम किया। हमारे सियासी इख्तलाफात हलीम आदिल शेख साहब से हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि हर शख्स को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। वो कोबरा आया, ख़तरनाक कोबरा, हलीम आदिल शेख साहब ने उसको मार दिया। और डंडा कैसे आया, कहाँ से आया? सांप, 4 फुट का सांप। हलीम आदिल शेख साहब खुद माशाल्लाह मेरे ख्याल में 7-8 फुट के हैं। 4 फीट के, 4 फीट के। मजाक नहीं हो रहा है प्लीज़। हलीम आदिल शेख साहब ने सांप को मार दिया। डंडा भी मौजूद था। मतलब आप ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सब कुछ हुआ है कि एक कमरा जो कि बंद है, उसके अंदर खिड़की नहीं है, उसके अंदर सांप आ गया, बट डंडा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल था उनके पास कि उसको ख़तरनाक 4 फुट के कोबरा को फ़ौरन मार देते। हमने मान लिया इस बात को। अब ये इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है कि क्या सांप वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया या सांप लाया गया। अगर सांप लाया गया तो क्या किसी पुलिस अफसर ने, किसी पुलिस एहलकार ने सांप वहाँ पे छोड़ा, या जो 10 अफराद इनसे मिलने के लिए आए थे वो लेकर आए? क्योंकि
शायद एक गलती हो सकती है पुलिस से कि जो लोग आ रहे थे उनके बैग वगैरह चेक नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि हम भी लोगों की इज्जत करते हैं। अगर कोई शख्स बैग लेके आ रहा है, कोई एमपी बैग लेके आ रहा है, तो हम अज्यूम करेंगे कानून शिकनी नहीं करेगा वो, बट शायद वो पुलिस की गलती हो सकती है। इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जो रिपोर्ट आएगी वो मंजराम कर दी जाएगी। बट ये रिकॉर्ड की बात है कि 10 अफराद 18 और 19 फरवरी के बीच में हलीम आदिल शेख साहब, जिनको सिंध हुकूमत मारना चाहती है, जिनके पीछे पड़ी हुई है, जिनसे परेशान है, उनको लॉकअप भी नहीं करती, उनको कमरे में रखती है और उनको उनके रिश्तेदारों से, दोस्तों से, लोगों से मिलने देती है, उनके घर से खाना आने देती है, कपड़े आने देती है। माशाल्लाह हम इस तरह के हैं। अब हफ्ते की रोज़ उनकी जेल कस्टडी हो जाती है, उनको जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। तो आज गालिबन एक प्राइवेट चैनल पे मैंने वीडियो देखी, बल्कि आज नहीं कल स्टार्ट करते, कल रात को हमें ख़बर मिली कि हलीम आदिल शेख साहब की तबीयत ख़राब है और उनको NICVD अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त हमने, जो कि उनको मारने में इंटरेस्टेड है, जो उनके साथ ज़्यादती करना चाहते हैं, जो बार बार मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई हुकूमती शख्स इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और हलीम आदिल शेख साहब को उनका राइट है, उन्होंने तकलीफ़ का जिक्र किया, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। किस अस्पताल मुंतकिल किया गया? NICVD किया गया। NICVD कौन सा अस्पताल है जिसके बारे में रोज़ PTI वाले कहते हैं इतना ख़राब अस्पताल है, बहुत तबाही है। लेकिन ये ख़त मेरे पास, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, ये ख़त उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को लिखा, जिसमें वो कह रहे मैं NICVD का पेशेंट भी हूँ। तो जो बुरा अस्पताल है, जो बुरा परफॉर्म करते हैं, माशाल्लाह उसी से इलाज करा रहे थे अपना। लेकिन कभी बरमला इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे कि बुरा अस्पताल, मैं सियासी एतबार से कहता हूँ, लेकिन ख़ुद एज अ पेशेंट मैं उसी बुरे अस्पताल में जाता हूँ। ख़ुद कहते हैं कि हमें NICVD भेज दिया जाए। सुपरिटेंडेंट जेल, जो कि उनको मारने का प्लान बना रहे हैं शायद, उनको जेल से NICVD मुंतकिल कर दिया जाता है। माशाल्लाह मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, हशाश बशाश हार्ट का पेशेंट, किटिंग में कपड़े शपड़े अच्छी तरीके से पहन के आगे बैठा हुआ है। ये वो पेशेंट है जिसको दिल का आर्जा लाक है, जिसकी बड़ी पिटाई की है लोगों ने, इल्ज़ाम लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। और एक तस्वीर नहीं है मेरे पास, ये जी मैं देखो, ये दूसरी तस्वीर, हशाश बशाश, हमें कह रहे हैं वो पैर पे इतना मारा गया है कि चल नहीं पा रहे थे, लेकिन स्ट्रेचर पे नहीं गए माशाल्लाह, वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे, खुद चल कर गए हैं। वो NICVD आते हैं, वो कोई हुकूमती वजीर, कोई हुकूमती एहलकार NICVD में मौजूद नहीं है, लेकिन वो PTI जो कि इल्ज़ाम लगा रही है सिंध हुकूमत के ऊपर, उसके MPs उनको रिसीव कर रहे हैं। राजा अजहर साहब, जमाल सिद्दीकी साहब उनको रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हम उनको मारना चाहते हैं। इल्ज़ाम तराशी। जब सुबह इन लोगों की फिर बयानबाजी स्टार्ट हुई, कल उन्होंने बयान दिया किसी ने कि जी बहुत मारा हलीम आदिल शेख साहब को, उनकी जान को ख़तरा है। तो मैं वीडियो देख रहा था, ARY पे चली, कुछ और चैनल्स पे चली, जिसमें आप देख सकते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब विद कंप्लीट सिक्योरिटी, पुलिस, बल्कि जेल पुलिस का एहलकार और उसके जवान उसको एस्कॉर्ट करते हुए लेके जा रहे हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं। जब वो जेल पहुंचे और वो अपनी B क्लास की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने नारेबाजी की
नारेबाजी की तो हलीम आदिल शेख साहब भागे वहाँ से। अगर हम उसको ज़दोकोब करना चाहते, उसके साथ ज़्यादती करना चाहते, तो क्या हलीम आदिल शेख साहब भाग पाते? वो वीडियो मैंने देखी, उस वीडियो में देखा जा रहा है कि वो हशाश बशाश एंटर होते हैं, जाते हैं और कुछ 6 सेकंड बाद भागते हुए वापस आते हैं। क्या 6 सेकंड में 50 गुंडों ने उसको मार दिया, अटैक कर दिया उसके ऊपर, उन पुलिस अफसरान के होते हुए? लेकिन चूंकि इनका काम है खबर क्रिएट करना, चूंकि इनका काम है हुकूमत को मलाइन करना, और चूंकि इनको एक ग्राउंड क्रिएट करना था हस्पताल मुंतकली का, जो माजी में ये अपने ऑपोजिशन के अराकीन को इल्ज़ाम तराशी करते थे इसके ऊपर, तो इसलिए इन्होंने सारी ये कहानी क्रिएट की और ये अस्पताल आ गए। और ये अस्पताल में माशाल्लाह वो सिंध हुकूमत जो ज़्यादती करी है इनके साथ, वो आप देख सकते हैं कि उनके कॉलीग उनसे आके मिल रहे हैं। बेटी की मैं बात करता हूँ, उनके कॉलीग आके उनसे मिल रहे हैं, उनके दोस्त उनसे आके मिल रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ज़्यादती कर रही है। जी जी, वो भी कामयाब हो गए हम, उनका हमारा काम था अस्पताल पहुंचना, कामयाब हो गए। ये विक्ट्री है, ये विक्ट्री है। अच्छा, लीडर बन गए। मेरी गुजारिश ये कि इस तमाम प्रोसेस में आज गवर्नर साहब ने, शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कानूनी प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर साहब के मनसब को, जिस मनसब पर वो फाइज हैं, ये बातें जेब नहीं देती कि पुलिस को धमकी दें, पुलिस के अफसरान को बताएं कि हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं, और ख़ुद कह रहे हैं कि मैंने आईजी से बात की, आईजी ने कहा जो कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। अब आईजी क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि कानून के मुताबिक हो रहा है। आईजी कहता है आप कोई खैबर पख्तूनख्वा का अफसर दे दें, पंजाब का अफसर दे दें, हम उसको इंक्वायरी करा लेते हैं। और आईजी क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए? लेकिन नहीं, लेकिन चूँकि इनको अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की और अपने साथियों को छोड़ के अस्पताल आ गए वो, माशाल्लाह, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अली जैदी साहब वज़ीर ट्विटर ने आज एक और धमकियां में ट्वीट किया। ये लोग गवादर में क्रिकेट खेलते हुए, समंदर में तैराकी करते हुए, इनके पास एक बड़ा हुनर है कि इन्वेस्टिगेट हर चीज़ को कर लेते हैं। पीएसएल का मैच देखते हुए जब हलीम आदिल शेख साहब अपेरेंटली तकलीफ में थे, तो पीएसएल का मैच देखते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ये फरमाते हैं, स्पोक टू सिंध असेंबली ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख। क्या कोई कैदी फ़ोन पे बात कर सकता है किसी से? ये एक वफाकी वजीर जिसने आइन पर हल्फ लिया हुआ है, वो फरमा रहा है कि मैंने कैदी से बात की फ़ोन पे। ये एडमिट कर रहे हैं, ये एडमिट कर रहे हैं, स्पोक टू हिम who is admitted in a hospital as he was attacked by 50 PPP goons inside Central Jail Karachi. Will raise this issue with the PM office. High time that action is taken against IGP Sindh, Home Secretary and an incompetent Chief Secretary. ये टोन देखें इन लोगों की, इनके पल्ले कुछ है नहीं। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा और मैं आप मीडिया के दोस्तों से पूछना चाहूँगा कि आप अली जैदी साहब से पूछें, क्या वो किसी कैदी से अंडर द प्रिजन रूल्स, अंडर द जेल लॉ फ़ोन पर बात कर सकते हैं? होम डिपार्टमेंट की परमिशन के बगैर, प्रिजन डिपार्टमेंट की परमिशन के बगैर। तो खुदारा ये ड्रामा करना छोड़ें और पुलिस को अपना काम करने दें, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दें। चालान सबमिट होगा, अदालत में जाएगा, अदालत फैसला करेगी जुर्म हुआ नहीं हुआ। ना मैं ये फैसला करूंगा, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फैसला करेंगे, ना गवर्नर साहब करेंगे, ना वज़ीर आला सिंध करेंगे, ये अदालत करेगी फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब नासिर हुसैन शाह के हमरा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।